काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब कल साउथ अफ्रीका जीता आज वेस्ट इंडीज़ से, तो उसके बाद जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है, साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज़ को हराना है या वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराना है, दोनों में से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन्स कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नज़र आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन्स किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नज़र इस पर से आ रही, क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन्स किए। यही चीज़ मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप। ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जब आपको इस तरह की ऑपोजिशन मिलती है तो बड़ी टीमें ऐसे ही एक शो पुट अप करती हैं, और इंडिया ने शो किया कि पिछला मैच हारने के बाद आप ऐसे कम बैक करते हैं। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन, बट स्टिल जब आप अंडर द पंप होते हैं और मेक और ब्रेक गेम होती है, क्योंकि ये अगर इंडिया हारता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती, बल्कि आउट ऑफ द टूर्नामेंट में भी हो जाते। तो आई थिंक इंपॉर्टेंस डेफिनेटली थी, प्रेशर भी होता है फिर इस तरह की गेम का। तो एक कंप्लीट गेम मैं कहूँगा, गुड फॉर इंडिया के अभिषेक शर्मा जो कि रन्स नहीं कर रहे थे पिछले 3-4 मैचों में, 3 मेरे ख्याल में सिफर थे उनके। देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट, जैसे आपने भी कहा, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। और उनका फॉर्म में आना, एंड देन हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, आई थिंक द वे दे प्लेड, उन्होंने बिल्कुल जिम्बाब्वे को कहते हैं ना, कुछ सुख का सांस ही नहीं लेने दिया फ्रॉम बॉल वन। और ऐसे ही आपको खेलना चाहिए जब आप बड़ी टीम होते हैं, तो बड़ी टीम आपको बन के दिखाना होता है कि मुझे नहीं समझ आई सिकंदर रजा ने टॉस जीत के तो क्या किया, विद एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। यानी कि इस पिच के ऊपर जिधर कुछ भी नहीं हो रहा, और आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या चाह रहे थे? आप ऐसा लगता है कि वो यू अलाउड देम टू कुट लो समझना कुटना जाए गेम। मुझे नहीं समझ लगी उसके जहन में क्या आइडिया था, बट इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि टॉस जीत के तो वो पहले बैटिंग दे दी। तो बहरहाल इंडिया प्लेड वेल। आज उनके वो संजू सैमसन को अंदर ले आया, अक्षर पटेल को अंदर ले आया, वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए, और जो है दे प्लेड वेल आई थिंक। वेयर इंडिया का अगर देखें तो आज सभी ने रन्स किए हैं, सो उनके लिए एक वो कहते हैं वो जो एक मिडल में एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो उनकी अच्छी हो गई है। कोई चैलेंज नहीं था उनके लिए जिम्बाब्वे की इस बॉलिंग का, कोई सी जगह पे चैलेंज पोज हुआ ही नहीं। संजू सैमसन ने भी अच्छा आगाज किया, अभिषेक शर्मा जो है वो भी आज रन्स कर गए, और बहरहाल ईशान किशान ने 38 किए, सूर्या कुमार यादव ने भी रन्स किए और काफ़ी तेज़ किए हैं। फिर नीचे से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, तो हर बंदे की आज जो ना मैच प्रैक्टिस हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि सिकंदर गलती कर गया। वो समझ रहा था कि शायद श्रीलंका में खेल रहे हैं, पाली के कैंडी में मैच है, दूसरी बारी में पिच अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ऐसी टीमों के खिलाफ आपका रिदम बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ पहले बैटिंग में, वो करना चाहिए था। लेकिन सुपर 8 में पहुंचना जिम्बाब्वे के लिए यही वर्ल्ड कप से कम नहीं है, जिसे उनके बहुत अचीवमेंट तो है। कुछ उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट है परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छी है, कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। हर बंदा बात कर रहा था अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आई है, लेकिन मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ा कि जब आपकी फॉर्म आ गई है, टीम प्रेशर में है, डोमिनेट कर रहे हैं, आप 55 पे आउट हो रहे हो, आप वहां पे करो 100। आप उस ओवर में बाउंड्रियां लग गई हैं, अब जबरदस्ती मारने जा रहे हो। 100 करो अगले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ, टीम घबराई हो। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। आज उन्होंने
अपना गेम प्लान चेंज करा, संजू से ओपन करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज, चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। मेरे हिसाब से बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100%, 100%। इंडिया ने जिस ऐसा लेवल नहीं में है कि बैटिंग वो- करी है, इंडिया ने जिस ऐसा लेवल नहीं है में कि वो batting बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन नहीं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। करी, भाई आप देखो ना, जिनसे रन्स नहीं हो रहे थे, अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। यार क्या सबने अपने बंदा अपने है यार। प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। तो हमने गेम देखा होगा आज चेन्नई के अंदर, इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था जिम्बाब्वे के खिलाफ, और नो डाउट इंडिया जीत गया 72 रन से। इससे और बेहतर अंदाज से जीत सकता था। टॉस पे थोड़ी जिम्बाब्वे को पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ टॉस जीतते हैं और पहले हम इंडिया को बैटिंग करवाते हैं तो इंडिया एक हमें बड़ा टोटल दे सकता है, क्योंकि जिस तरह उनके पास बैटिंग है, डीप तक बैटिंग है, जिस तरह की वो स्टार्ट लेते हैं। आज जो है संजू सैमसन को मौका दिया गया, वो आए अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करने, 1 डाउन पे ईशान किशन को खिलाया गया। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ने एक तो टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग करनी चाहिए थी। दे शुड हैव मे बी, वो अगर बैटिंग करते तो वो अच्छे खासे रन कर सकते थे, फिर प्रेशर आता इंडिया के ऊपर चेस करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे ने चूज़ किया पहले बॉलिंग करने को और इंडियंस को बैटिंग करने का मौका दिया। ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक टीम जिसको चाहिए नेट रन रेट और जिनकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से बहुत लाइक उनकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है ना, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप 190 क्यों नहीं कर रहे और उनको चैलेंज कर रहे कि यार हम 190 करते हैं, वो विल पुट यू अंडर प्रेशर। और मुझे क्या, मैं इसको जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी जो जिम्बाब्वियन क्रिकेट कप्तान ने की। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी यही हुआ 250। नहीं देखें, ये अब वो जवाब दे सकते हैं कि व्हाई दे थिंक दैट दे विल चेज ऑन दोज ट्रैक्स जहां पे आप 190 खुद कर सकते हैं, वहां पे 250 करने के प्रेशर में आप क्यों आ गए। तो मुझे लगता है कि ये एक बैड डिसीजन था फ्रॉम द कैप्टन। कॉमन सेंस आपको जब पता चलता है, इट्स अ कॉमन सेंस। आप टॉस जीते हो, आप बैटिंग करो, 190 करो। उनका कॉन्फिडेंस डेंट है। आप उनकी बॉलिंग ने कुट खाई हुई है पिछले मैच में, आज आप फिर उसी मोमेंटम को लेकर जाओ, मारो इनको। अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। देखें, वो अच्छे प्लेयर तो हैं और मैंने पहले कहा था कि जो टीम आपको बैक करती है वो आपके करैक्टर की वजह से करती है, आपके इम्पैक्ट की वजह से करती है और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से करती है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से तमाम मैनेजमेंट बहुत खुश है, क्योंकि वो जब खेले हैं, ही इज वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट हो गए, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है। ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, बट श्योरली ही इज गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। ही इज नॉट डैमेजिंग द होल कॉज ऑफ द टीम, क्योंकि पूरी टीम किस लिए खेल रही है, एक विनिंग कॉज के लिए। दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगा। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया है बॉल का। वेट, आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखें, जो भी है इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाए कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करनी, तो ये एक अच्छी बात है और उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो भाई आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल, इंडिया की क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी बात ठीक है कि वीक टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है और आप ओपनली खेलते हैं। यही अगर स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इनका मैच होता तो उसमें रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते थे।
दूसरा एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया और बड़े अरसे के बाद काफ़ी अरसे से इसको बाहर बिठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के बाद बड़ा एक स्टैब्लिश बैट्समैन है, इसको अगर कंटिन्यू इंडियन चांस दे तो ये बड़ा बेस्ट उसको रिप्लेसमेंट पे क्या उसका नाम है रोहित शर्मा की ये आ सकती